Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समय सीतापुर में मौजूद हैं और सीतापुर में 5 लोकसभा क्षेत्रों की जो बैठक है उसको लेकर आज चर्चा करेंगे विधायकों से, क्योंकि आप लोगों को भी वहां से जीत का गुरुमंत्र लेना है और सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 सत्र यहां पर चलने हैं और इसके बाद एक बौद्धिक बैठक भी होनी है। तो शुरुआत करते हैं, विधायकों से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जब यहाँ से जीत का मंत्र वो लोग लेकर लौटेंगे तो कैसा क्या कुछ रहेगा। तो एक एक से चर्चा करेंगे। विधायक जी जानना चाहेंगे, शुरुआत करते हैं आपसे, सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की। बिस्वा से आप विधायक हैं दूसरी बार, अब यहाँ गुरुमंत्र लेने आए हैं, यहाँ से गुरुमंत्र लेकर लौटेंगे तो क्या कुछ रहेगा क्षेत्र में? गुरुमंत्र तो अभी हम लोगों को दिल्ली में मिल चुका है। सारे विधायक पूरे देश के हमारे जो है जिम्मेदार साथी वहाँ पे गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और आदरणीय मोदी जी के द्वारा गुरुमंत्र मिला है। और आज यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के आदरणीय शर्मा जी हम लोगों के बीच में आए हैं। जो भी संदेश लेके आए हैं, हम लोग जो भी अग्रिम रणनीति के तहत जो निर्देश देंगे उसका अनुपालन हम करेंगे और पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये निश्चित हो चुका है, ये जनता ने तय कर लिया है। वो गुरुमंत्र तो जो है जनता हम लोगों को देने काम कर रही है, आशीर्वाद देने का काम कर रही है। वो गुरुमंत्र कोई नेता नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ता ने ये तय कर लिया है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनानी है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें पार्लियामेंट की मोदी जी की झोली में देनी है। बिल्कुल, तो ये विधायकों की ओर से सिक्योरिटी दी जा रही है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। धौरारा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, मोहम्मदी से विधायक हैं आप, आपके इधर क्या माहौल रहेगा? हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हम जीते थे, जीते हैं, जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनता ने पूर्ण रूप से मत बना लिया है। गांव का गरीब मजदूर किसान खुशहाल है। वो मोदी जी योगी जी के नाम पर वोट करना चाहता है। कानून व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त हुई है, अपराध समाप्त हुआ है, गांव का किसान भी खुश है। सब कुछ तो अच्छा है। राम राज्य की परिकल्पना है, भगवान राम की स्थापना हो चुकी है, भगवान राम आ चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बना करके भारत में राम राज्य की स्थापना करने की ओर चल पड़े। देखिए, विधायकों की ओर से भी तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। जब चारों तरफ राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है कि राम राज्य आ चुका है, कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं। हम बात कर रहे हैं धौरारा लोकसभा क्षेत्र से, मोहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशांक त्रिवेदी से। समस्याएं तो सारी निपट चुकी हैं। 2014 में जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, 2017 में जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो दिन और आज का दिन सब सामान्य चल रहा है। सारे जगह कानून व्यवस्था व्याप्त है पूरी तरीके से। अपराधी भयमुक्त होकर देश छोड़ के भाग रहे हैं। प्रदेश तो पहले ही छोड़ चुके हैं, पूरे अपराधी यहाँ से अपराध मुक्त हो रहा है धीरे धीरे। और राम राज्य की यही परिकल्पना थी, तो वही राम राज हो रहा है। रही बात मोहली विधानसभा की, तो धौरारा लोकसभा में पिछली बार भी सबसे ज़्यादा मोहली अव्वल रहा था, इस बार उससे भी ज़्यादा अव्वल रहेगा। मोहली हमेशा से राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य के सपने को लेकर चला है और मोदी जी योगी जी के निर्देश में हमेशा मोहली अव्वल रहा है और इस बार भी अव्वल रहने वाला है। बिल्कुल, मोहली विधानसभा क्षेत्र अव्वल रही थी, इस बार भी अव्वल रहेगी। आप लखीमपुर पलिया विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक हैं वहाँ के, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति आपको सारे विधायकों ने बता दी है। एक तरफा चुनाव है और आपने हमारा नारा सुना ही है, इस बार 400 पार। और आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान हमारे बीच में शर्मा जी और हम लोगों की बैठक लेने आए हैं और हमको ऊर्जा प्रदान करने आए हैं, सारे कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने आए हैं। तो आज हम सभी इस बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए, आप लोगों को भी इंतज़ार है कि यहाँ से जो जीत का मंत्र लेकर जाएंगे उसे फिर कैसे धरातल पर उतारेंगे। सोता विधानसभा क्षेत्र
सीतापुर में आप सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक पूर्व में रहे हैं। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते, क्या लगता है माहौल? ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। रही सेवता विधानसभा की बात, चाहे वो 17 रहा हो और चाहे वो 19 रहा हो और चाहे वो 22 रहा हो, ये हकीकत है। सीतापुर लोकसभा में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले हम दूसरी बार विधायक हैं और सबसे अधिक वोट से जीते हैं। ये लोगों का स्नेह है। और चूंकि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए और दलितों के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है, अनवरत कार्य कर रही है। और आज जो जनता की मूलभूत सुविधाएं थी वो लगभग समाप्ति की तरफ हैं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे किसानों की गन्ने की समस्या हो, तुरंत भुगतान। और इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या थी, वो भी पूरी तरीके से समाप्त है। चूँकि पानी तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कटान की जो समस्या थी वो माननीय हमारे योगी जी ने समाप्त किया है। और इस नाते हम दावे के साथ कह सकते हैं और इस चैलेंज के साथ कह सकते हैं, जहाँ कहीं भी सीतापुर लोकसभा में कम रह जाएगी सारा हम पूरा कर देंगे। हम खाली सेवता विधानसभा से ही 1.5 लाख इनको दे देंगे अपने एमपी महोदय को, तो वहीं से सब पूरा काम खत्म हो जाएगा सबका। बाकी कुछ बचा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं वो बिना फालतू में रहेंगे। वो अगर न नामांकन करें, निर्विरोध हो जाए सीतापुर की लोकसभा, तो हमको लगता है इतिहास के पन्नों में भी स्वर्णिम अक्षर से लिख जाएगा। बाकी तो कुछ है, बचा कुछ नहीं है। और सेवता विधानसभा अब की बार 1.5 लाख पार। देखिए, एक नारा दिया गया है कि सेवता विधानसभा इस बार 1.5 लाख पार। फिलहाल लोकसभा के चुनाव में अभी समय है, अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सीतापुर में 5 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर एक मंथन चल रहा है, जिसमें लखीमपुर, धौरहरा, सीतापुर, मिसरी, हरदोई ये ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां को लेकर आज बैठक चल रही है। लखीमपुर से सदर से विधायक हैं योगेश वर्मा जी, आपका चर्चा में रहता है हमेशा क्षेत्र, और आपके यहाँ से मंत्री भी भारी भरकम हैं। इस बार क्या स्थिति रहने वाली? बहुत अच्छी स्थिति है। हर व्यक्ति, पूरी जनता एक तरफा केवल मोदी से प्यार करता है। चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति मोदी से प्यार करता है और मोदी के प्रति उसकी जो सोच है, अब की पिछली बार से भी ज़्यादा संख्या वोटों से हमारी विधानसभा जीतेगी। तो हर तरफ से विधायकों की ओर से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा वो रिकॉर्ड बनाएंगे, उससे ज़्यादा वोटों से और जिताने का काम करेंगे। और ये उस स्थिति में कहा जा रहा है जब अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि उनका प्रत्याशी कमल का निशान है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमारे साथ गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है और वहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे, उनके निधन के बाद उनके बेटे ने उनकी विरासत को संभाला और अपने क्षेत्र में विरासत को संभालने के बाद लोकप्रियता भी जाहिर की। अमन जी, क्या स्थिति रहने वाली, वहाँ से किसको आशीर्वाद दिला रहे हैं गोला की धरती से? गोला की धरती ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, और सिर्फ गोला में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही संदेश है। जिस तरीके से एक मूल मंत्र रूप समझ लीजिए या फिर एक नियमबद्ध करके समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का जो काम करा है, हर वर्ग, हर समाज आज बढ़ चढ़कर सिर्फ एक ही नारा बोल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, आप चूँकि क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बता रहे हैं कि वहाँ से एक ही बात उठ रही है कि योगी सरकार, फिर से योगी सरकार, मोदी सरकार। देखते हैं कि क्या कुछ बनेगा, कस्ता में क्या कुछ रहने वाला है। आपके इलाके से आपके पिताजी बहुत ही मजबूत रहे हैं, पावरफुल रहे हैं पिछली सरकारों में, तो वहाँ क्या कुछ रहने वाला है? जिस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, मुझे विश्वास है कस्ता विधानसभा में भी सबसे सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर जाएगी। लोगों का विश्वास मोदी जी पर और योगी जी पर है। जो वादे आदरणीय मोदी जी ने 2014 में किए थे, उन वादों को पूरा किया है। आदरणीय योगी जी ने जिन वादों को किया था, उन वादों को पूरा किया है। पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का विश्वास आदरणीय मोदी जी है, प्रदेशवासियों का विश्वास आदरणीय योगी जी है। देखिए, विश्वास की बात है और विश्वास कायम किया है, ये कहना है मोदी और योगी ने। चलिए आगे चलते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी महिलाओं की वकालत करते हैं। लोकसभा क्षेत्र, 5 लोकसभा क्षेत्रों का आज चल रही है बैठक।
तो आप लोगों की तरफ से भी होता है कि आपकी बहनें बढ़ें इस क्षेत्र में भी? जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी बंधन अधिनियम लागू करके महिलाओं का जो सम्मान बढ़ाया है, और फिर राम राज्य चल रहा है। इस राम राज्य में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। पिछली बार से इस बार हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा और पूर्ण उससे हम लोग जिता कर भेजेंगे। और रही मूल मंत्र की बात, तो हम लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में भी मिल ही चुका है, और हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी आए हैं। अब ये हम लोगों को जो मार्गदर्शन देंगे, हम लोग उससे हिसाब से काम करेंगे, और फिर अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार नहीं, मैं तो यदि बारंबार हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी बने, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। विधानसभा हमारी प्रगति की ओर जा रही है। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? हर तरह से जनता हमारी बहुत प्रसन्न है और बहुत ही काम करने के लिए उत्साहित है, वोट देने के लिए उत्साहित है। और जो हमारा नया युवा है, ये भी अपना मत ऐसी जगह देना चाह रहे हैं जिससे सरकार बने और सरकार को हम लोग उसमें फ़ायदा करें। बिल्कुल। तो लोकसभा की बात विधायकों के साथ लगातार हम कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके इलाके से इस बार क्या स्थिति रहने वाली है। हर तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि फिर से एक बार केंद्र में मोदी सरकार। योगी और मोदी ने जनता का विश्वास कायम किया है, उसी विश्वास पर वो फिर से सरकार को लौटाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी? सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पे सब लोग इतना विश्वास करते हैं, गरीब जनता इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास करती है कि हैट्रिक हमारे मोदी जी लगाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, विकसित भारत के अंतर्गत जो हम लोगों ने कार्यक्रम करा, उसमें यह दर्शाता है कि महिलाओं की उपस्थिति जो दर्ज हुई वहाँ पे 33% के आरक्षण से महिलाएं बहनें हमारी बहुत खुश हैं। और मैं आपको मोदी जी की तरफ से गारंटी देती हूँ कि सारी बहनों का वोट मोदी जी को ही मिलेगा और 24 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे। देखिए, महिला विधायकों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि फिर से 24 में मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे और उन्हीं की सरकार लौटेगी। तो ये क्रम लगातार जारी है। कई जनपदों के विधायक गण यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक से हम जानने का प्रयास करते हैं। लहरपुर से पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी, वो भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जो सबने कहा वही हम भी कह रहे हैं। सब और राममय के साथ साथ भाजपामय है, और जैसे कि हर विधानसभा वार आपने चर्चा किया है, तो उसी कड़ी में लहरपुर विधानसभा भी जो है इस समय बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। दावा है? बिल्कुल बिल्कुल 100% दावा है। सब गांव जाओ तो सब पूरा जो मोदी जी की और योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो दर्शाती हैं। 100 बुलाओ 500 लोग इकट्ठा होते हैं। ये इसका प्रमाण है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, प्रचंड बहुमत से सीतापुर की लोकसभा जीतेगी। देखिए, लहरपुर विधानसभा सीट से भी ये आश्वस्त किया गया है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जीतेगी। प्रभास कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक घराना है आपका और बहुत पुराना घराना है निश्चित तौर पर। ऐसे में क्या लगता है, आप हरदोई से आते हैं, हरदोई में क्या माहौल बनने वाला? देखिए, वर्तमान में भी हरदोई की 8वीं विधानसभा भाजपा में है, 2 लोकसभाएं वो भी भाजपा में हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, सरकार की योजनाएं जो हम लोग गांव-गांव तमाम कार्यक्रमों के आधार पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात भेदभाव के हर वर्ग हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास मोदी सरकार में निश्चित तौर पर इस बार फिर लोगों को विश्वास मोदी जी के साथ है और अब की पार 400 पार निश्चित। तो हरदोई में एक सीट आती है, मिश्रिक दोनों जीतेंगी? हाँ, दोनों सीटें जीतेंगी निश्चित तौर पर। हमारा पूरा हरदोई भाजपा में है। देखिए, हरदोई बिल्कुल आप अन्य चीज़ों में, मतलब अन्य जिलों में तो भले 1-2, लेकिन हमारा जिला पूरा भाजपा में है। राम में है, मोदी में है, योगी में है। हरदोई पूरा भाजपा में है, राम में है, योगी में है, मोदी में है, ये कहना है विधायक प्रभास कुमार जी का। एमएलसी साहब हैं हमारे साथ, अवनीश सिंह जी। क्या लगता है, आपका क्षेत्र बड़ा है पूरा, आपके क्षेत्र में 4 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में ही आते हैं और बड़ा क्षेत्र है, तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपको क्या परिदृश्य नज़र आ रहा है, क्या हालात हैं? देखिए, मेरे चुनाव क्षेत्र में 53 विधानसभा हैं और 14 लोकसभा आती है। 2 लोकसभाओं का छोटा छोटा क्षेत्र एक विधानसभा आती है, और मुझे सारी की सारी लोकसभाओं में यही माहौल दिख रहा है कि सब मोदी में है। गरीब को अन्न मिल रहा है और अमीर का इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया है मोदी जी ने, तो सब खुश हैं।
एक तरफ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को किसान सम्मान निधि देके एक उनको जीवन यापन करने का एक साधन भी उपलब्ध करा रही सरकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रायबरेली भी हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ये पक्का है, श्योरिटी है? 100%। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, चूँकि आपका लंबा क्षेत्र है, तो ज़रा आपने रायबरेली का जिक्र किया, और क्षेत्रों का भी करिए जो और ज़िले हैं। लोग जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप तो भ्रमणशील रहते होंगे, अन्य क्षेत्रों की स्थितियाँ क्या हैं, अन्य जनपदों की स्थितियाँ क्या हैं? देखिए, मैं प्रतापगढ़ से शुरू करता हूँ। प्रतापगढ़ में हमारे पास लगभग सारे विधायक हैं। और रोक रहा हूँ, प्रतापगढ़ में आपके धुर विरोधी की भी आ गए हैं सपा से मैदान में। मेरा धुर विरोधी, राजनीति में धुर विरोधी जैसा कोई शब्द नहीं होता। राजनीति में लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ें धुर विरोधी जैसा कुछ नहीं रह जाता। तो उन्होंने टिकट पाया है, अभी चुनाव लड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन भाजपा में है, राम में है। और प्रतापगढ़ की धरती उस समय में भाजपा के प्रत्याशी को जिता रही थी जब भाजपा की लहर रही थी। तो इस बार तो 100% भाजपा वहाँ जीतने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं, अमेठी आते हैं। अमेठी में स्मृति जी ने जब घर नहीं बनवाया था तब वो सीट जीती थी। इस बार उन्होंने घर बनवा के अमेठी की जनता को एहसास कराया है कि उनकी बहन अमेठी से चुनाव लड़ रही है और वहीं रहेगी वो। तो ये बड़ा एहसास है। अमेठी की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को वर्षों देख नहीं पाती थी, और वो हर हफ्ते वहाँ रहती हैं, 2-3 दिन हफ्ते गुजारती हैं। तो अमेठी का यही स्थिति है। रायबरेली का मेरे क्षेत्र में है। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, तो आज तक सोनिया जी को मैंने कभी दिशा की बैठक में नहीं देखा, कभी नहीं आई। तो जब 5 साल में मैं नहीं उनको देख पाया तो जनता क्या देखी होगी उनको। दूसरा, जिस तरह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नीचे काम किया है वो अभूतपूर्व है। मुझे लगता है सब भाजपा में है। बाराबंकी आ जाइए, बाराबंकी ज़िले का मैं प्रभारी भी हूँ। तो बाराबंकी जनपद में हालांकि हम विधानसभा में कुछ सीटें हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मूड बिल्कुल अलग दिखता है। जैसा अभिमानी विधायक जी ने हमारे कहा ना कि 100 बुलाओ तो 500 लोग आते हैं। तो लोगों का विश्वास मोदी और योगी के प्रति अलग सा आया है। उस विश्वास के नाते बाराबंकी भी हम पहले से ज़्यादा मतों से जीतते हुए दिख रहे हैं। और जो प्रत्याशी इधर उधर डिक्लेयर हो रहे हैं उनका आकलन करें तो जैसे हम सीतापुर में आते हैं, तो सीतापुर का लोकसभा क्षेत्र मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। अगर हम पिछला चुनाव 50,000 1 लाख से जीते थे, तो इस बार हम 3 लाख 4 लाख मतों से जीतने वाले हैं। लखीमपुर की भी वही कमोबेश वही स्थिति है। हरदोई की दोनों विधानसभा लोकसभाएं, वो हमारे पास 8 की 8 विधायक हैं, तो वहाँ कुछ स्कोप बचा नहीं। 8 के 8 विधायक हैं और दो MLC हैं हरदोई से हैं, अशोक अग्रवाल जी और मैं। तो कुल मिला के हरदोई तो पहले से भी अच्छी जीत होने वाली। एक सीट हमारे पास जो रायबरेली की नहीं थी इस हमारे पूरे क्षेत्र में, वो भी हम इस बार जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, पूरा विश्लेषण कर दिया, क्योंकि जो आपके विधान परिषद के क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। विधायकों का ये दावा है कि जब जनपद में उनकी संख्या बल ज़्यादा है तो जीत भी अब की इस बार बम्पर होगी। फिलहाल ये तो चुनाव बताएगा, और एक एक कर हम दिखाना चाहेंगे, ज़रा दूसरी तरफ भी दिखा दें। बहुत सारे ऐसे लोगों जिनको बुलाया गया है और अभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही वरिष्ठ विधायक हरदोई से रामपाल वर्मा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका की चेयरमैन, वो भी गुफ्तगू कर रही हैं। तो ये सारे लोग आज यहाँ से गुरुमंत्र लेकर लौटेंगे, और जिसके बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां बांट दी हैं। उन्हीं का ये एक समान प्रशिक्षण शिविर है, और लोकसभा क्षेत्र में जो 37 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, 37 में डबल जिम्मेदारियां दी गई हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और उसके बाद उनको जिम्मेदारियां भी दे दी हैं। तो इन जिम्मेदारियों के बलबूते भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सरकार बनाने की पूरी कवायद कर रही है, उसमें जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि चुनावी मोड में हमेशा रहती है, और उसका मुजाहिरा भी आज देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो 5 लोकसभा क्षेत्रों का क्लस्टर बनाया गया है, वो खुद पहुंचे हुए हैं उस बैठक में, और विधायक गण अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भी वो संबोधित करेंगे, उन्हें भी जीत का टिप्स देंगे। उससे पहले वहाँ महत्वपूर्ण जो है बैठक चल रही है। इसके बाद
जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनके साथ बैठक होगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं, जरा वरिष्ठ जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, रामपाल वर्मा जी, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हरदोई आपका विधायक जी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, और ऐसे में हरदोई के लिए क्या कहना चाहेंगे? मिश्रिक भी आपका समझा हुआ है, आप लड़ चुके हैं, तो मिश्रिक हो गया, हरदोई हो गया, वहाँ क्या स्थिति रहने वाली? सब जगह माहौल भाजपा के पक्ष में है। मोदी जी की कार्यशैली और सीधे उनका जनता से जो जुड़ाव है, देश की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तो लंबा देखा है, सभी कार्यकाल देखा है, ऐसा क्या हो रहा है जो माहौल एकदम एक पक्षी जा रहा है? हर तरफ से जो आवाज़ आ रही है आप लोगों के मुताबिक, विधायक भी आपके सर्वाधिक जीतते आ रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी आपके सर्वाधिक जीत रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? अब जैसा आपने सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो विकास को जनता ने अपना टारगेट तय कर रखा है, और मोदी जी का जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने विकास को एक रोल मॉडल बना दिया है, और उसी पे वो देश के लोगों को जोड़ करके उनके हित में कल्याणकारी योजनाएं चला करके लोगों का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। तो इसलिए जनता उन पे विश्वास कर रही है। यही उनको अपनाने का जो तरीका है जनता के साथ, तो विश्वास तय हो चुका है। और आजकल के जो नेता हैं उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। तो सबसे बढ़िया आजकल जो देश में अच्छा नेतृत्व है मोदी जी। बिल्कुल, तो देश में जो नेतृत्व अच्छा है और जिसे जनता पहचानती है, उनकी बात कर रहे थे, और सारे लोग एक कर विधायकों से जानने का प्रयास किया। अब 2 विधायक इस समय आ चुके हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, चूँकि अभी अभी ये पहुँचे हुए हैं। अरे विधायक जी, सभी विधायकों से मेरी चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल नज़र आ रहा है? माहौल एकदम अच्छा है, 400 पार है इस बार। आप भी चाह रहे हैं लोकसभा लड़ना? नहीं, पार्टी लड़ाती है चुनाव ना, चुनाव पार्टी लड़ाती है, और जो पार्टी तय करेगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे, जितने लोग हैं। आज के बाद क्या माहौल बनेगा? माहौल एकदम अच्छा है, एकदम माहौल लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती रहती है, और ऐसा ही नहीं है कि अभी शुरू किया है। हम लोग लगातार बूथ से लेकर के सारी बैठ के कार्यक्रम लोग चलते रहते हैं, और हम लोग लगातार तैयारी चल रही है, तैयारी एकदम अच्छी है, और हम लोग एकदम सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, सारी सीटें जीत रहे हैं, तैयारी अच्छी है, लगातार चुनाव में सक्रिय रहते हैं, ये कहना है। अंदर से आप आए हैं, सबकी बातचीत हो चुकी है, और वरिष्ठ विधायक हैं, 5वीं बार के विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव आप जीते हैं, तो हर दल से भी आए हैं, तो सबका अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे, क्या माहौल है? अब माहौल आप भी जानते हो, माहौल तो ये मोदी जी का बन चुका है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, हर आदमी, हर व्यक्ति पार्टी का प्रत्याशी है, कमल निशान है, उस पर जो है जिसको मोदी जी मोहर लगाएंगे, नड्डा जी मोहर लगाएंगे, अमित शाह जी लगाएंगे, वो चुनाव में मैदान में होगा। बाकी चुनाव बनने के बाद जहाँ है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, और हम लोग तो नैमिष के वासी हैं, और नैमिष से जहाँ हवा चलती है वो रोक नहीं पाता कोई। नैमिष की धरा से जो हवा चलती है रुक नहीं पाती है। यहाँ पर भयंकर मोदी जी की लहर है, और चुनाव अच्छे मतों से जीतेगा। 400 पार की बात तो मोदी जी का सभी लोग कह रहे हैं, और लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कहीं पर कोई संशय नहीं है, और विपक्षी लोग भी सब जान गए हैं। लेकिन अब लड़ना तो है ही है, विपक्षी भी लड़ेंगे, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। विपक्षियों के लिए कुछ बचा नहीं है, ये कहना है मिश्रिक के विधायक। इसलिए दरअसल आपका लंबा अनुभव है, 5 बार के विधायक हैं, और विपक्ष के लिए कुछ नहीं बचा, ये कहना है। अभी सीतापुर के एमएलसी का भी आगमन हुआ है, बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सभी विधायकों से हमने आज चर्चा की है, जानने का प्रयास किया है कि लोकसभा को आप लोग कैसे जिताने का काम कर रहे हैं, क्या माहौल है, कितनी सीटें आ रही हैं, आपका सीतापुर संसदीय क्षेत्र आता है, क्या स्थिति बन रही?
मुझको लगता है कि इस बार से अच्छा माहौल कभी नहीं रहा है। और इस बार हमारी चाहे हमारा राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे हमारा बनारस काशी लेकर के हो, चाहे मेरी मथुरा भी हमारा होने वाला है, नैमिषारण्य आप देख ही रहे हैं डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। लाभार्थी में अब देख लीजिएगा, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा जवान हो, चाहे हमारा अपना छात्र हो, और हर एक क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझको लगता है कि खासकर लेडीज़ों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, नए सशक्तिकरण को लेते हुए शक्ति बंधन के कार्यक्रम के तहत हम लोग जब जा रहे थे तो महिलाओं में विशेष उत्साह दिखाई पड़ता है। 33% का जो आरक्षण हुआ, दूसरा महिलाओं के लिए जो बहुत सारी कार्य योजनाएँ चलाई जा रही है उससे महिलाएं बड़ी खुश हैं। हमारी आधी आबादी खुश होने की वजह से और उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी और उनको जो आजकल जो समूह हमारे विभिन्न समूह बनाए जा रहे हैं उस समूहों से इनका जो रोज़गार परक बन रही है और वो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। मुझको लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है हर क्षेत्र में अच्छे कार्य करने की वजह से हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कितनी जल्दी हमारा चुनाव हो और हम वोट डालने के लिए बैलेट बॉक्स में जाकर के ठप्पा लगा करके भारतीय जनता पार्टी में और अपने भारी मतों से हम भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए हर व्यक्ति इंतज़ार कह रहा है कि कितनी जल्दी अवसर आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट करे। ये कहना है सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान का। तो हमने सभी विधायकों को आपको सुनाया, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई के वो विधायक जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी लोकसभा क्षेत्र इस बार वो फतेह करेंगे, कितने मतों से फतेह करेंगे, इसका दावा किया गया है। आज फिलहाल जो यहाँ से गुरुमंत्र लेने के बाद पहुँचेंगे उसके बाद क्या माहौल बनता है क्षेत्र में इस पर भी नज़र रहेगी। फिलहाल आपको बता दें इसमें विधायकों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया गया है और निकाय की जो अध्यक्षा हैं उनको भी आज बैठक में बुलाया गया है। तो हमारे पीछे अगर मौजूद हैं तो कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने का। तो बाकी सबसे बातचीत करते हुए आ रहे हैं और एक एक से जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारे राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जो आपने देखा है कि 2014 के बाद हमारे जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम जो पूरा यश पूरी दुनिया में फैल रखा है, इसके लिए तो किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय नेता है कि अब सब लोग मतलब चाहे वो अमेरिका हो या जापान हो, सब लोग अब चाहते हैं कि हमारे घनिष्ठ मित्रता हमारे को अगर किसी से करनी है तो वो भारत से करनी है। और जो हमारा अब इस बार जो लक्ष्य है 400 पार, तो इसमें हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं। और आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका भी मार्गदर्शन हमें इसी में मिल रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ कैसे सभी लोगों को जोड़ना है और जो पार्टी की हमारी जो नीतियां हैं वो हर जन जन तक पहुँचे। और मेरा यही सब लोगों से संदेश है कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल, तो देखिए अब की बार 400 पार जिला पंचायत को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उसी नारे के साथ आप आह्वान कर रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार होंगी। निकाय के अध्यक्षों को भी मीटिंग में बुलाया गया। सीतापुर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा नेहा अवस्थी पहुंची हुई हैं। क्या लग रहा है भाजपा का माहौल? माहौल भाजपा का है और माहौल भाजपा का ही रहेगा। और देखिए जो जिस तरीके का सुगठित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी बैठकें जो होती हैं वो एक तरीके की हमेशा कार्यशालाएं ही होती हैं जिससे जो कार्यकर्ता है उसका जो कार्यकर्ता का भाव है वो बना रहे और उसके अंदर की ऊर्जा का संचार उसमें होता रहे और वो अपनी लक्ष्य से बिल्कुल भटके ना। इस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की आज नहीं हो रही है, ये पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं हम लोग कार्यकर्ता भाव से और जो है जनता के बीच रहते हैं, क्योंकि काम करते हैं तो जनता के बीच रहने में भी हम लोगों को कोई संकोच नहीं है। और उसी तरीके से जो एक विश्वास मोदी जी के अंदर है कि वह उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त होकर तीसरा शुरू होने वाला है, वही हम लोगों के अंदर भी है। क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व जब मजबूत होगा तो देश की जो एक पिक्चर है वो पूरे विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है। तो आज अगर वो संभव है तो मोदी जी के कार्यकाल की वजह से संभव है और हम सब इसमें जुटे हैं। और 400 पार का नारा अगर हमारे मोदी जी ने सोचा है तो वो सिर्फ नारा नहीं, वो यथार्थ पे उतरेगा। धन्यवाद। 400 पार का ही नारा साकार करेंगे, ये कहना है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हरदोई से एक ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जो बोलते हैं सच बोलते हैं।
आज भी हम उम्मीद करेंगे सच ही आपके मुंह से निकलेगा। कतई सच नहीं बोलेंगे। जैसा क्या आप कहना चाहते हो, चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है आपको? बहुत अच्छा माहौल है। सब भाजपा और मोदीमय पूरा देश है और 405 सीटें जीत के आएंगे। श्याम प्रकाश जी, आज जो गुरुमंत्र लेकर जाएंगे, आपकी लोकसभा क्षेत्र जो आते हैं, आपका मिश्रिक का भी बहुत अनुभव है और हरदोई का भी लंबा चौड़ा अनुभव है। अब क्या लगता है, पहले जो आपके लोगों की जीत थी उससे बढ़ेंगे या क्या माहौल लग रहा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे और पहले से इस बार ज़्यादा अच्छा माहौल। हमारा प्रत्याशी भी पहले से ज़्यादा वोटों जीतेगा, ऐसा हम लोग विश्वास। अब आज जो रणनीति तय होगी उसी आधार पर हम लोग चुनाव की तैयारी करके प्रत्याशी को जिताएंगे। देखिए, आज जो रणनीति तय होगी उसी आधार पर विधायकगण आगे बढ़ेंगे, आगे की तैयारी करेंगे, आगे धरातल पर उतारेंगे। विधायक जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है, जनता में बहुत उत्साह है। आने वाले चुनाव में हमको लगता है पिछले दोनों बार के जो 14 और 19 के चुनाव है उसके रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है, जनता पूरी तरह से उतावली बैठी है कमल के फूल पर मोहर लगाने में। देखिए, जनता पूरी तरीके से उतावली बैठी है कमल के फूल पर मोहर लगाने का। ये तो विधायकों की बात थी और सारे विधायक एमएलसी जो हमें बता रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आपको पहली बार जिम्मेदारी ज़्यादा दी जा रही है, देख रहे होंगे चुनाव में। इस बार मोदी जी ने भी आपसे टॉकिंग की, योगी जी ने भी टॉकिंग की और जिला पंचायत पर दारोमदार डाला गया है। क्या जिम्मेदारी रहेंगी? जो हमें पार्टी जो निर्देश देगी उसमें मैं अपने को लगाऊंगा। और 400 का जो नारा है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने काम किया है, देश का नाम विश्व में उन्होंने उजागर किया है। हम तो भाजपा ही हैं और मैं पूरे हरदोई जनपद में भाजपा की जो दोनों लोकसभा सीटें हैं उसमें प्रत्याशी को पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा मतों से जिताकर मोदी जी के गोद में डालने का काम करूँ। तो हर तरफ से विधायक गण हों, एमएलसी गण हों या हाँ जी कुछ कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे तो धारा 370 को ख़त्म कर देंगे, धारा 370 फिर से लागू कर देंगे। और हम कहते हैं कि हम फिर से तीसरी बार आएंगे तो 370 कमल खिला के लाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से जो कार्य हैं, कार्यों को गिनाकर किस तरीके से इस बार लोकसभा में माहौल बनेगा। विधायकों ने, एमएलसी ने, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों ने और तमाम ऐसे लोग जो आज इस प्रशिक्षण शिविर में आएंगे उन्होंने बता दिया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विधायक गण क्या कुछ करिश्मा करते हैं। चूँकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 62 से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं और इस बार 80 पार का नारा दिया गया है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो कितना साकार होता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।